सियासी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ में गृह लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा सरकार बनने पर महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जहां बीजेपी ने अब इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है, बीजेपी अब हमलावर हो गई है। जहां आपको बताते चलें, गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी यहां पर निशाना साधती नजर आई है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को लेकर जब से बड़ा ऐलान किया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासी पारा इस समय गरमाया हुआ है और सियासत अब इस पूरी योजना को लेकर तेज हो गई है। आपको बता दें कि गृह लक्ष्मी योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर क्या कुछ इसका परिणाम होता है। तो दिवाली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह लक्ष्मी योजना के तहत सालाना 15,000 रुपए महिलाओं को देंगे, इसका उन्होंने ऐलान किया है। और इस ऐलान के बाद से ही भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद विजय बघेल ने बयान दिया है कि बेटियों के बढ़ते भरोसे से बेघबरा गए हैं, जिन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। हार की हताशा से उन्होंने इस प्रकार का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की माता बहनों को भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सीएम भूपेश के नेतृत्व में हमने बेहतर काम किया है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या एक मुद्दे को लेकर भाजपा चुनाव जीतेगी? भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बेहतर काम किए हैं। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, माता बहनों के लिए, ये हम लोग से बहुत पहले से प्लान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। एक मुद्दा बचा हुआ था, वो भी उनसे छिन गया। तो सीधा सीधा उनका बौखलाहट है और बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी कर रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा को लेकर चुनाव जीतेगी? मैं फिर से कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी जिन घोषणा पत्र को लेकर अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, अगर हिम्मत है 3 घोषणा पत्र को पूरा देश में लागू करे, तब तो देश की जनता भी देखेगी। एक विशेष राज्य में लागू करना ये चुनावी लाभ लेने के लिए और सीधा सीधा है कि ये जुमला है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महिलाओं को दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से राज्य में नारी शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिवर्ष 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज आप सब कांग्रेस लौट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी तो लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से देखते हैं चुनावी साल आते ही राजनीतिक दलों का आधी आबादी यानी महिला वर्ग पर फोकस होता है, ऐसे में लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं गृह लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है।
देखिए, चुनाव नज़दीक है। पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है, जो 17 तारीख को मतदान होगा। और जिस तरह से मतदान होने वाला है, उससे पहले आधी आबादी जो है उसे साधने की पूरी कवायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का जिक्र किया गया था। 12,000 रुपये सालाना उस योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा, ये घोषणा बीजेपी कर चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जिस तरह से घोषणा की है, उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत 15,000 रुपये सालाना महिलाओं के खातों में दिया जाएगा। हालांकि विवाहित या अविवाहित ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि महिलाओं को साधने की पूरी कवायद जो है दोनों प्रमुख पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बयानबाजियां भी इस पे लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2018 में जब घोषणा पत्र जारी किया था, उस दौरान बहुत सारे वादे किए गए थे। उन्हीं वादों पर बिल्कुल शिखर, देखिए इस योजना को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है, बयानबाजी देखी जा रही है, लेकिन अगर हम इस योजना की बात करें तो क्या कुछ इसके पैरामीटर्स होंगे? जी देखिए, इस योजना को लेकर घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन घोषणाओं के बाद आगे क्या होगा, कब लागू होगा और क्या कुछ उसमें जो है नियम होंगे, वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो गृह लक्ष्मी योजना है, उस योजना के तहत महिलाओं को फ़ायदा दिया जाएगा। हर साल जो है 15,000 रुपये उनके खाते में एकमुश्त जो है डाले जाएंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। ठीक वैसे ही बीजेपी ने भी घोषणा किया, लेकिन बीजेपी ने जो घोषणा की है उसमें इस बात का जिक्र है कि केवल विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। साफ तौर पे इस बात को लेकर अमित शाह ने भी जिक्र किया था कि घर में अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितनी विवाहित महिलाएं हैं, सभी के खातों में पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस की घोषणा है गृह लक्ष्मी योजना, इस योजना को लेकर अभी क्या कुछ पैरामीटर होगा? बिल्कुल शिखर, देखिए सियासत जिस तरह से चल रही है, देखने वाली बात होगी। 17 नवंबर को पता चलेगा महिला वर्ग आधी आबादी किसका साथ आखिर देती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।